ये बहुत ही खराब, ये समाज को कलंकित करने वाली घटना है। क्योंकि अयोध्या में सपा के सांसद जी हैं और हमारे सैफई के राजा जी ने उनका बयान बहुत ही, उससे भी ज़्यादा निंदनीय अखिलेश जी का बयान है कि जो उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाना। अखिलेश जी से और क्या उम्मीद कर सकती हूँ, जब उनके जो समाजवादी पार्टी के मुखिया भी एक बार उन्होंने भी कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर किसी लड़की के साथ खिलवाड़ किया जाए, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लोगों को लगता है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्या ये सिर्फ गलती होती है? के चक्कर में संवेदनाएं और करुणा सब मर जाता है लोगों का। तो क्या हाँ, मुझे जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है तो 2 महीने तक उसका वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल करके और रोज उसके साथ शर्मनाक हरकत करते थे, उसके साथ रेप करते थे। बहुत शर्मनाक है। और मैं तो ये कहूँगी कि डिम्पल यादव जी को अखिलेश जी के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहिए। क्योंकि बच्ची सभी की बच्ची होती है, मेरी बच्ची है, उनकी बच्ची है, सभी की बच्ची है। एक 12 साल की लड़की के साथ ये घटना हुई है। सांसद हैं जो कि उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बयानबाजी की है लड़की के लिए, और दोषियों को बचाने के चक्कर में जो सपा के जो नेता हैं, जो सांसद हैं और अखिलेश जी, ये दोनों ही लोग जो है, चूंकि सपा के नेता हैं जो दोषी पाए, जो जिनके ऊपर आरोप लगा है, तो इसलिए उनको बचाने के चक्कर में इस टाइप की बातें आ रही हैं, इसकी डीएनए टेस्ट कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ भाजपा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आजकल अयोध्या का एक मामला जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और उसकी जमकर के चर्चा हो रही है। वहीं अखिलेश यादव का एक बयान आया है जिसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो जो अयोध्या में घटना हुई है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये समाज के लिए बहुत कलंकित करने वाला घटना है कि एक 12 साल की बच्ची को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है और उसके साथ गैंग रेप किया। 2 महीने तक लगातार उस लड़की के साथ संबंध बनाए गए, उसके साथ रेप किया गया और 2 महीने के बाद जब वो लड़की गर्भवती हुई, छोटी सी बच्ची, उसको क्या मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा। जब उसकी माँ ने कुछ पूछा, कुछ उसको एहसास हुआ, उसकी माँ ने जब पूछा, तब उसको पता चला कि मेरी लड़की गर्भवती है। तब उस माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसने क्या किया। तब उस लड़की ने ये बताया, उसको तो कुछ नहीं मालूम था। और ये बहुत ही खराब, ये समाज को कलंकित करने वाली घटना है। क्योंकि अयोध्या में सपा के सांसद जी हैं और हमारे सैफई के राजा जी ने उनका बयान बहुत ही, उससे भी ज़्यादा निंदनीय अखिलेश जी का बयान है कि जो उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। एक 12 साल की लड़की के साथ 2 महीने तक रेप होता है, लेकिन लोगों को अभी ये कुछ संवेदनाएं, शायद राजनीति के चक्कर में संवेदनाएं और करुणा सब मर जाता है लोगों का। तो क्या मानती है अखिलेश जी का जो बयान आया, इस तरह का बयान आया है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए? ये बहुत शर्मनाक है। और मैं तो ये कहूँगी कि डिम्पल यादव जी को अखिलेश जी के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहिए। क्योंकि बच्ची सभी की बच्ची होती है, मेरी बच्ची है, उनकी बच्ची है, सभी की बच्ची है। एक 12 साल की लड़की के साथ ये घटना हुई है। जिस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ है, और वही से अपील करूंगी कि वो जल्द से जल्द इस मामले को देख करके जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक से इस मामले की सुनवाई करे और जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, उसे फांसी पे लटकाया जाए सीधे। में सांसद है, वो भी बयान देने से कतरा रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, मीडिया को उल्टा पलटा कर रहे हैं। वो सपा के सांसद हैं जो कि उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बयानबाजी की है लड़की के लिए, और दोषियों को बचाने के चक्कर में जो सपा के जो नेता हैं, जो सांसद हैं और अखिलेश जी, ये दोनों ही लोग जो है,
चूंकि सपा के नेता हैं जो दोषी पाए, जो जिनके ऊपर आरोप लगा है, तो इसलिए उनको बचाने के चक्कर में इस टाइप के की बातें आ रही हैं, इसकी डीएनए टेस्ट कराया जाए, इसके हिसाब से जल्द सुनवाई हो और कड़ी से ऐसी सजा दी जाए, ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि लोग गुनाह करने से एक बार जरूर डरे। एक टाइप की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या जो कि मानती बहुत है ही बयानबाजी क्यों किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी का बचाव? बिल्कुल नहीं, आरोपी का वो बचाव ही कर रहे हैं ये लोग। आरोपी चूंकि वो सपा के नेता हैं और सपा के नेता होने के नाते मैं अखिलेश जी से और क्या उम्मीद कर सकती हूँ, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया भी एक बार उन्होंने भी कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर किसी लड़की के साथ खिलवाड़ किया जाए, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लोगों को लगता है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्या ये सिर्फ गलती होती है? ये गलती नहीं होती है, ये गुनाह होता है और इसकी सजा बहुत ही जरूर मिलनी चाहिए। और मैं तो अपील करूंगी योगी सरकार से, योगी जी से, कि इसको फास्ट ट्रैक से इसकी सुनवाई करें और इस सजा वो करें, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए आरोपियों को। आजकल एक चीज और चल रहा है कि जिस तरह से मोहम्मद मोइन जो सपा के नगर अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए, इसको लेकर के अब अयोध्या के अधिवक्ता उनका केस नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं। अयोध्या के जो अधिवक्ता हैं वो लोग मोहम्मद मोहिउद्दीन का कोई भी केस न लड़े, इस बात को लेकर के अटल हो रहे हैं। बिल्कुल, जो सच्चाई है, सच्चाई के रास्ते पर सभी लोग चलेंगे, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के रेप का मामला है, एक बच्ची के रेप का मामला है और सभी आम जनमानस की संवेदनाएं उस बच्ची के साथ जुड़ी हुई हैं। आम जनमानस की सारी का जो है वो आम जनमानस हमेशा लड़की के पक्ष में जरूर रहेगा। जो भी एक पढ़ा लिखा, जो भी अच्छे तबके के लोग होंगे, जिनकी मानसिकता अच्छी होगी, वो बच्ची के साथ ही रहेंगे और कोई भी उस नेता का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है, तमाम उन्हें हेल्पलाइन कर रही है, उसके बावजूद भी इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो क्या मानती है? देखिए, अब ये तो समाज का एक ताना बाना होता है, उसमें कुछ अराजक लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को, इन कानूनों को नहीं मानते हैं, जिनके अंदर मानसिक विकृति होती है, वो ही ऐसा काम कर सकते हैं। इस वजह से ये इस तरह की घटनाएं कहीं कहीं छुटपुट तो होती ही हैं। अब योगी जी ने कानून बना दिया, योगी जी ने एंटी रोमियो बना दिया, हेल्पलाइन बना दिया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके से इतर होकर के अपराध तो हो ही जाता है। सूचना ये भी मिल रही है कि मोहम्मद मोहिउद्दीन और राजू जो थे, ये उसका वीडियो भी बना रखे थे जिससे उसको धमकाते थे। जी हाँ, मुझे जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, तो 2 महीने तक उसका वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल करके और रोज उसके साथ शर्मनाक हरकत करते थे, उसके साथ रेप करते थे। पेपर में ये भी खबर आई है कि जब उसके साथ घटना की गई, उसके पहले उसे नशीला बिस्कुट खिलाया गया है। बहुत ज्यादा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी, बस मुझे सोच करके ये गुस्सा आता है कि एक 12 साल की लड़की के साथ ऐसी घटना करते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती है। ऐसे मनुष्यों के लिए हम क्या कहें कि ये समाज इतना विकृत हो चुका है। मोहित खान की पत्नी का एक बयान आता है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और कि बच्चा पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, वो शारीरिक संबंध नहीं कर सकता है, शारीरिक संबंध नहीं रख सकता। उनका ये कहना है कि जितना उनके बारे में मैं जानती हूँ उतना और कोई नहीं जानता है, और उन्होंने ये बयान दिया था। अब वो कितना जानती हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना सब जग जाहिर हो चुका है कि उनका कहीं ना कहीं इसमें हाथ है, जो उनके ऊपर आरोप लगा है। लड़की, एक 12 साल की बच्ची झूठ नहीं बोलेगी। तो क्या मानती है जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, सरकार को या कानून को ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह के लोग अपराध करने के पहले एक बार सोचे और डरे?
मेरा तो ये मानना है कि पहली बात तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से जल्द सुनवाई हो और कड़ी से ऐसी सजा दी जाए, ऐसा ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि लोग गुनाह करने से एक बार जरूर डरे, एक गुनाह करने के पहले 100 बार सोचे, ऐसा गुनाह करने के पहले। तो ऐसे में योगी जी से क्या अपील करेंगे? मैं योगी जी से अपील करूंगी कि वो जल्द से जल्द इस मामले को देख करके जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक से इस मामले की सुनवाई करे और आरोपी जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, उसे फांसी पे लटकाया जाए सीधे। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ भाजपा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता ग्रहरी जी रही और अयोध्या मामले को लेकर के इन्होंने अपना बयान दिया है और आरोपी को फांसी पर लटकाने की भी बात कर रही हैं। ऐसे में या आप इनकी बात पे आप भी वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।